इस वक्त आपके रीजन में कितने स्कूल हैं? मेरी जो जिम्मेदारी है वो 91 स्कूल जो हैं, 91 स्कूल जो हैं वो मैं लुक आफ्टर करता हूँ। इन 91 स्कूलों में कितने स्टूडेंट होंगे टोटल रजिस्टर्ड? जी, हमारे जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट हैं इन 91 स्कूलों में वो हैं तकरीबन 12,000। जी अच्छा, एक आप भी समझते हैं कर्नल साहब, क्योंकि बहरहाल हुकूमती सतह पर भी पढ़ा लिखा पंजाब, मैंने सुना है 4 अरब तो सिर्फ फर्नीचर ही आ गया था, अरबों रुपए हो रहे हैं। पंजाब हुकूमत अपने तौर पर एजुकेशन के सिलसिले में काम कर रही है, लेकिन आप इस इलाके में रहे हैं, फिर आप काम भी करते रहे हैं। आपके ख्याल में मसलन वैसे तो जिस इलाके में चले जाएं, जैसे आप यहाँ कह रहे हैं इतने चाहिए, कितना आपका टारगेट आइंदा 1, 2, 3 साल में होगा? देखिए जी, टारगेट वैसे तो सिटीजन फाउंडेशन का टारगेट जो है वो तो 1000 स्कूल बनाने का है, लेकिन अगर नहीं ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में, लेकिन मैं समझता हूँ कि 1000 की बजाय अगर 10,000 बना दें तो वो भी कम है। ये तो इट्स ए ड्रॉप इन द ओशन कि आप बिस्मिल्लाह शुरू कर। जैसे मैंने बताया, इन स्कूलों में, हमारे 8 स्कूलों में एक बच्चा दाखिल करने की जगह नहीं है, बिठाने की जगह नहीं है। तो अगर आप उसमें 10 स्कूल और ऐड कर देंगे तब भी यही हाल होगा। मिनहाला में कर्नल साहब और यहाँ के आपने देखा होगा रियाज साहब तो हमारे साथ चल ही रहे हैं, बच्चों से बातें करी, टीचरों से की, प्रिंसिपल से की, और सबसे ज़्यादा जो मुझे इंस्पिरेशन मिल रहा है वो इसके एतराफ़ के माहौल से मिल रहा है। जैसे मैंने आपसे कहा था कि शहरों में गुंजलक सड़कों के दरमियान, ऊंची ऊंची इमारतों के दरमियान हमारे बेशतर बड़े बड़े इदारों के स्कूल हैं जिनकी फ़ीसें हज़ारों में हैं, लेकिन वो एटमॉस्फेयर, वो माहौल नहीं मुहैया कर पाते जो सिटीजन फाउंडेशन इस इलाकों में इस तरह के स्कूल कायम करके इन बच्चों को दे रही है, जो उनके जहन को, उनकी सोच को वसी करते हैं। और ख़ास तौर पर इस माहौल में जो खुशगवारियत और ख़ास तौर पर खुनकी भी महसूस हो रही है, उसमें ये स्कूल इस इलाके में बड़े भले, बड़े अच्छे और मुस्तकबिल की नवीद दे रहे हैं। मिनहाला से रुखसत होता हूँ। अब हम भंगाली की जानिब रवां दवा हैं। बाएं हाथ को आप देख रहे हैं, उसी तरह सरसब्ज़ व शादाब दरख्त, पेड़ और सुबह के आसार आहिस्ता आहिस्ता नुमायां हो रहे हैं। मेरे साथ कर्नल अनवर साहब हैं और मैं इनसे ये मालूम कर रहा था कि जिस तरह आपने मिनहाला को चूज़ किया कि आप यहाँ पर 6 या 7, 8 स्कूल बनाएं, इस इलाके को आपने क्यों मुंतखब किया? इसका ये है जी कि जो TCF का बुनियादी मकसद है उसको मद्देनज़र रखते हुए कि हम उन इलाके में बहुत अच्छी तालीम लेके जाएं, अगले लोगों की दहलीज़ के ऊपर ले जाएं जो कि इसको अफोर्ड नहीं कर सकते या बहुत बड़े महंगे स्कूलों में बच्चों को नहीं भेज सकते। तो मिनहाला की तरह बंगाली और ये गिरदोनवा का इलाका भी इतना ही इम्पोर्टेंट है, जो मज़ाफ़ाती इलाका है, देहात हैं, बच्चे बेशुमार मौजूद हैं, लेकिन उनको एक मेयारी तालीम की सहूलत मैसर नहीं है। तो सिटीजन फाउंडेशन ने यह फ़ैसला किया कि मिनहाला के बाद इस इलाके को भी मिनहाला की तरह ही डेवलप किया जाए और तालीम को उन बच्चों की और उन वालिदैन के दहलीज़ पे ले जाएं ताकि वो बेहतरीन तालीम, मुफ्त तालीम जो है वो हासिल कर सकें। और मिनहाला में आप कितने स्कूल बनाए हैं? मिनहाला में इस वक्त हमारे 8 स्कूल जो हैं वो चल रहे हैं और 2 स्कूल जो हैं वो इस वक्त बन रहे हैं। अच्छा, एक जो वैसे तो मेरी ख्वाहिश ये होगी कि ये जो आपके कोट अद्दू में और भावलपुर में और मुजफ्फरगढ़ में, यानी ख़ास तौर पर सराइकी या दीगर नवाह में स्कूल हैं, लेकिन मुझे जब लाहौर से बाहर निकलता हूँ कर्नल साहब, तो ये भी मुझे वही पंजाब के देहात गांव लगते हैं। और यहाँ भी मुझे अगर वो जो पंजाब की तरक्की के बातें होती हैं, डेवलपमेंट की होती हैं, उसके आसार इस एरिया में नहीं आ पाते। ऐसे है जी कि बहुत सारे लोग समझते हैं कि लाहौर को ही सारा पंजाब समझ लेते हैं, जो कि हकीकत नहीं है। लाहौर कराची की तरह एक डेवलप्ड शहर ज़रूर है, लेकिन मज़ाफ़ात जो हैं, चाहे वो पंजाब के हों या बलूचिस्तान में हों या सिंध में हों, तकरीबन एक जैसा ही उनका रहन सहन, उनका और ये एक जैसा ही है तकरीबन। अब हम देखें, कस्बे भंगाली में आ गए हैं और आपको कैमरे की आंख दिखा रही होगी कि हाँ, सड़क पुख्ता है, इतनी शानदार लाहौर की माल की तरह तो नहीं है। इतराफ़ में आप वही देखें, गंदगी के ढेर, छोटे छोटे घर, उनके साथ
दुकानें और वही एक देहात का माहौल। आप अंदाज़ा लगाएं कि ये एरिया किसी देही इलाके का, और ये देही इलाका मुझे अगर मैं बलूचिस्तान में अगर मैं सिब्बी की तरफ चला जाऊँ तो मुख्तलिफ नहीं लगेगा, अगर मैं सरहद में अगर अकोड़ा खटक से बाहर निकलूँ तो मुख्तलिफ नहीं लगेगा। सिंध में मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं सिंध में आ गया हूँ और ये शायद घारो और ठट्टा की तरह के घर मुझे नज़र आएंगे। यानी गुर्बत के एतबार से, इफलास के एतबार से, पसमानदगी के एतबार से और तरक्याती कामों के हवाले से बदकिस्मती से पाकिस्तान के शहरों के नज़दीक गांवों तक भी वो नहीं खुशहाली या तरक्की पहुंच सकी। और बड़े शहरों को देखकर हमारा ख्याल ये होता है जिस तरह के लाहौर का कि जी पंजाब दीगर सूबों के मुकाबले में बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है। देखें ना, ये पंजाब के दारुल हुकूमत लाहौर के से कोई 15-20 मिनट एयरपोर्ट से हम निकलें तो ये एक मुझे जो इलाका भांगली नज़र आ रहा है। और अब हम जा रहे हैं भांगली में फाउंडेशन के स्कूल की जानिब। आपने देखा होगा कि हम किन गलियों से गुजरते हुए और अपने इतराफ में गंदगी के ढेर, भैंसे, परिंदे, उनके दरमियान बच्चे, इस माहौल से गुजरते हुए जब यहाँ आए तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं लाहौर, कराची या किसी भी बड़े शहर के किसी ऐसी मॉडर्न जदीद जगह आ गया हूँ, क्योंकि यहाँ पर सिटीज़न फाउंडेशन का स्कूल ऐसा नक्शा पेश कर रहा था। भांगली का ये एक सेकेंडरी स्कूल है और मैं कर्नल साहब से मालूम करना चाहूँगा उनके साथ जो प्रिंसिपल हैं कि स्कूल कब कायम हुआ, कैसे कायम हुआ और दीगर चीज़ें। जी अस्सलाम वालेकुम। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम नुसरत जबी है जी और मैं TCF के साथ 1999 से हूँ। अच्छा, 1999 से, यानी ये स्कूल जब कायम हुआ उससे भी बहुत पहले से, जब TCF लाहौर में शुरू हुआ उससे अगले ही साल से मैंने TCF को ज्वाइन किया है। TCF का मकसद जो है बुनियादी तौर पे ये है कि रिमोट एरियाज़ में वो लोग जो अभी तक तालीम से महरूम हैं ड्यू टू सर्टन रीज़न, स्पेशली मॉनिटरी हवाले से, जो हमारा वो तबका जो एजुकेशन नहीं हासिल करवा पाता अपने बच्चों को, TCF ने उनके लिए स्टैंडर्ड एजुकेशन को मैनेज करने का अज़्म कर रखा है। कर्नल साहब, एक सवाल आता है कि ये सवाल तो खैर वैसे वज़ीर आला या गवर्नर से करना चाहिए या उन लोगों से जो हुकूमतें चला रहे हैं, लेकिन मुझे ये देखकर ख्याल आ रहा था कि इतने अच्छे माहौल में ये बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद इन्हें फिर इन्हीं घरों में जाना है जिनको मैं देख रहा था। तो आपके ख्याल में वो जो बच्चे यहाँ आते होंगे तो उनके दिमाग में अपना घर और अपना इतराफ़ होता होगा, वो उनको काफ़ी मुश्किल नहीं होती? बात यह है जी कि TCF सिर्फ यहाँ तालीम के लिए नहीं आया, बल्कि उनकी तरबियत के लिए और अच्छे पाकिस्तानी और अच्छे मुसलमान बनाने के लिए भी हमारा एक मकसद है। ये हमारे बच्चे, उनको हम बेहतरीन माहौल देते हैं और वो घर जाके ज़रूर अपने वालिदैन से ये तकाज़ा भी करते हैं कि हमें इस किस्म का माहौल घर में भी चाहिए।